ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। बिहार के साथ झारखंड की घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है। जेएमएम के दबदबे वाली इस सीट पर उपचुनाव रामदास सोरेन के निधन की वजह से हो रहा और 2024 की तरह एक बार फिर मुकाबला जेएमएम और बीजेपी के बीच है। विधानसभा उपचुनाव में कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला माना जा रहा है जेएमएम के सोमेश सोरेन और बीजेपी के बाबूलाल सोरेन में, जो अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। सोमेश सोरेन पूर्व मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे हैं, तो बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे हैं। अब तक हुए चुनावों की बात करें तो यहां जेएमएम का दबदबा रहा है। 2005 से अब तक हुए 5 चुनावों में 3 बार जेएमएम के रामदास सोरेन ने जीत दर्ज की, जबकि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की जीत हुई। 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप बलूच जीते, वहीं 2009 में जेएमएम के रामदास सोरेन की जीत हुई। 2014 में बीजेपी के लक्ष्मण टुडू ने यहां से जीत दर्ज की और इसके बाद 2019 और 2024 में रामदास सोरेन फिर जीते। इस सीट पर जीत के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी प्रत्याशी पर जोरदार हमला बोला। वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हल जोतने चला गया भाजपा का खेत में। हेमंत सोरेन ने बीजेपी उम्मीदवार पर हमला बोला तो इस पर बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस ने कहा घाटशिला की जनता इस बार पाला बदलने वालों को सबक सिखाएगी। वहीं बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर आदिवासियों के अपमान का आरोप लगाया कि जो व्यक्ति अपनी जननी को छोड़ दे, अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अति महत्वाकांक्षा जो व्यक्ति बन जाए, कि जिस व्यक्ति को जिस राजनीतिक दल ने जन्म दिया, जिस राजनीतिक दल में वो बरसों संघर्ष किया, जिस झारखंड की परिकल्पना झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर के चंपई सोरेन जी ने किया, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने पुत्र की राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए अगर वो उस दल में चला जाता है जो दल झारखंड का विरोधी रहा, जो दल के शब्दों में कभी झारखंड नहीं रहा, बनान चल रहा, तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो खड़ा होता है। और ऐसे लोगों को, ऐसे राजनीतिक दल को झारखंड की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और यही हर्ष भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन जी का घाटशिला के उपचुनाव में होने जा रहा है। उनको घाटशिला की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि घाटशिला की जनता इस बात को जानती है कि जो व्यक्ति अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपनी जननी दल को छोड़ दे, उसे कभी भी घाटशिला की जनता को भी वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए छोड़ सकता है। यही सामंती मानसिकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अहंकार बोल रहा है, ये सामंती मानसिकता बोल रही है। ये बैल बना करके रखना चाहते हैं, हल जोतवाने के लिए बैल बना के रखना चाहते हैं। ये उसको मालिक नहीं बनाना चाहते हैं। मेरे यहाँ बैल बनो और हल जोतते रहो, तो कौन रहेगा बैल बन करके वहां? यही तो किया इन्होंने। मुख्यमंत्री बनाया, जब जेल से लौट के आए तो छीन लिए, बेइज्जत करके छीन लिए। यही तो अपमान करना होता है। तो आदिवासी कोई बैल बना रहे हैं, मतलब एक ही परिवार को ही आदिवासी मानते हैं, बाकी सब बैल है। 2,55,000 मतदाता वाले इस विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए 300 केंद्र बनाए गए हैं। इस सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, जिन्हें अपने पक्ष में करने के लिए कल्पना सोरेन लगातार सभा कर रही हैं। वहीं चंपाई सोरेन भी अपने बेटे की जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। देखना होगा कि घाटशिला की जनता किस पर भरोसा जताती है। कशिश न्यूज के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट।